तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम एक स्टोरी के ऊपर बात करेंगे। तो ये स्टोरी है राहुल की, जो कि 22 साल का है और कॉलेज के अंदर है एंड ही इज सिंगल। तो राहुल अपने लिए एक लड़की ढूंढ रहा है जो कि फेस वाइज और अपीयरेंस वाइज दोनों वे में अट्रैक्टिव होनी चाहिए। और आखिरकार राहुल को वो लड़की उसके कैंपस में दिख जाती है। वो लड़की बिल्कुल राहुल के टाइप की होती है। मैं तुम्हें यहाँ बताना भूल गया कि राहुल इज अ ओल्ड स्कूल गाय। मतलब उसे इस जनरेशन का प्यार बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे पसंद है पहले जमाने का प्यार। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो राहुल ऐसे तैसे करके उस लड़की से बात करता है और उसका इंस्टाग्राम एक्सचेंज कर लेता है। नाउ राहुल सिर्फ उस लड़की के बारे में 24 घंटे सोचने लगता है कि उस लड़की से आखिरकार कैसे आगे बात इनिशिएट की जाए। आखिरकार पूरे गट्स को लेके राहुल उसको मैसेज करता है इंस्टाग्राम पे, बट वो लड़की उसके हर मैसेज का रिप्लाई आफ्टर 2 and 3 आवर्स देती है एंड कहीं ना कहीं राहुल को बहुत ज्यादा इग्नोर्ड फील होता है। इतने लेट रिप्लाईज के बाद राहुल और ज्यादा एफर्ट्स डालने की कोशिश करता है, लेकिन स्टिल उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आता। आफ्टर 2 to 3 मंथ्स बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने के बाद राहुल उस लड़की से डेट के लिए पूछता है और आखिरकार 3 महीने बाद लड़की उस डेट के लिए हाँ कह देती है। अब हम इस कहानी को और ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो राहुल और उस लड़की की डेट बहुत सक्सेसफुल गई। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ दिनों के लिए और एक दूसरे को डेट किया। यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। अचानक से राहुल ने उस लड़की को घोस्ट करना चालू कर दिया। धीरे धीरे राहुल उस लड़की के लाइफ से चला गया। कहानी कुछ समझ नहीं आई ना? अब हम धीरे धीरे इस कहानी को ब्रेक डाउन करते हैं और इस जनरेशन में जो चल रहा है ना उसको थोड़ा एक्सपोज करते हैं। तो कहानी में जब तुम्हें याद होगा जहाँ पे मैंने बोला कि राहुल एक अच्छी लड़की ढूंढ रहा है जो कि लुक वाइज और अपीयरेंस वाइज दोनों में अच्छी हो। सो ये राहुल की गलती नहीं है। राइट नाउ इस जनरेशन में सब कोई ऐसा ढूंढ रहा है और इसमें कोई गलत चीज भी नहीं है। बट गलत चीज कहाँ है? गलत चीज हो रही है सोशल मीडिया पे। इस जनरेशन में लोगों ने एक दूसरे को रेटिंग देना चालू कर दिया आउट ऑफ 10। जहाँ पे कहीं भी तुम रील खोल लो और वहां पे कोई ना किसी लड़के को किसी लड़की को आउट ऑफ 10 रेटिंग दे रहा है और ये बता रहा है कि वो अपीयरेंस वाइज, हाइट वाइज और फेस वाइज कैसा दिख रहा है और उसको ओवरऑल आउट ऑफ 10 एक रेटिंग दी जा रही है। What would you rate yourself on a scale of 1 to 10? 9. Scale of 1 to 10. 6. It's a chubby kind of. That's fine. What do you rate her on a scale of 1 to 10? 7. 4. Why so low? Not my type. Not your type. What's your type? Not him. Okay. ये काफी मटेरियलिस्टिक लग रहा है सुन के, है ना? बट यही सच्चाई है। और हम अब किसी एक इंडिविजुअल को एज ए रिवॉर्ड की तरह देख रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वी आर 7 आउट ऑफ 10 तो हम किसी 9 आउट ऑफ 10 को चेज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें इस जनरेशन में कुछ ना कुछ बेटर चाहिए। इफ यू लुक गुड ऑन इंस्टा तब तुम्हारी डिमांड है। इन चीजों को टारगेट करके ना कंटेंट क्रिएटर्स लुक मैक्सिंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट जैसी चीजों को बना रहे हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन तुम खुद सोच के देखो, हमें क्या जरूरत है हमें अपने जॉलाइन ठीक करने की, हमें क्या जरूरत है हमें हमारे आईब्रोज ठीक करने की, हमें क्या जरूरत है हमें अपने हाइट बढ़ाने की। हम अपने लिए नहीं कर रहे, ये हम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, ये हम कर रहे हैं अपने अपोजिट जेंडर के लिए, ये हम कर रहे हैं कि ये जो जनरेशन ने जो पॉइंटिंग सिस्टम बना रखा है उसमें हम हाई नंबर पे खड़े हो सके। आई होप कि तुम ये समझ रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो छोड़ो, हम इसको चीज को छोड़ देते हैं। हम इस अपीयरेंस, लुक और अट्रैक्टिवनेस वाली चीज को छोड़ देते हैं। हम इस पॉइंटिंग वाली चीजों को छोड़ देते हैं। अब हम कहानी में उस चीज के बारे में बात करते हैं जहां पर राहुल इग्नोर्ड फील होता है। थैंक्स टू अवर लव गुरुज ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, जहां पर हर एक रील और हर एक वीडियो में ये बताया जा रहा है कि अगर तुम किसी को पसंद करते हो, अगर तुम्हें उससे अपने प्यार में गिरवाना है, जस्ट इग्नोर दैम, उसे चेज करवाओ। काफी सुना सुना सा लग रहा है ना ये? मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आज का सोशल मीडिया और फोन सबके हाथ में है। तुम जिस लड़की को पसंद कर रहे हो उसके हाथ में भी है एंड तुम्हारे पास भी है। अगर तुम्हारे इंस्टाग्राम फीड पे कोई बंदा आके ये कहता है कि जस्ट इग्नोर दैम, उसके मैसेजेस का रिप्लाई 4 घंटे 5 घंटे बाद करो, डोंट यू थिंक सेम चीजें, सेम इंफॉर्मेशन उस लड़की के पास भी जा रही है? दैट्स वाई मैंने इस जनरेशन का नाम रखा है द चेजिंग जनरेशन, क्योंकि आज की जनरेशन एक दूसरे को चेस करने में निकाल रही है और एक दूसरे को चेस करवाने में निकलवा रही है। उनको लगता है कि अगर हम सामने वाले को चेस कराएंगे तभी वो हमारे प्यार में गिरेगा। द क्वेश्चन इज कि जब वो भी चेस करवा रहा है, वो भी तुम्हें इग्नोर कर रहा है और तुम भी उसे इग्नोर कर रहे हो, तो यहाँ पर प्यार कहाँ पर है? एंड दिस इज फैक्ट। आज की जनरेशन का ये माइंडसेट बन चुका है। तो लोग तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं होते हैं और लोग तुम्हें जब इग्नोर करना चालू कर देते हैं तभी तुम और ज्यादा एफर्ट्स डालना चालू कर देते हो, जिस तरीके से कहानी में राहुल ने किया था। चलो अब इसको भी हम छोड़ देते हैं। ना हम कहानी के थोड़े से एंड पार्ट पे आते हैं, जहां पर राहुल जिस लड़की को पसंद करता था, जिस लड़की को उसने अपीयरेंस वाइज जिसको चाहिए था, जब वो लड़की उसको मिल जाती है, उससे वो डेटिंग चालू कर देता है, तो आखिरकार राहुल उसको क्यों छोड़ देता है? ये इस जनरेशन में बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस जनरेशन में हम लोग ऑप्शंस देख रहे हैं। इस जनरेशन में एक वर्ड है लीडिंग या लीड करना, जिसके अंदर अगर तुम्हारे पास कोई एक ऑप्शन है
जिसके तुम अभी डेट कर रहे हो, तुम उसको डेट करते जाओगे अनटिल और अनलेस तुम्हें उससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन या तुम्हें उससे ज़्यादा अच्छे पॉइंट की लड़की ना मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो लड़की 7 आउट ऑफ 10 थी और वैसे ही राहुल को कोई 8 आउट ऑफ 10 लड़की मिलती है, उसने उस लड़की को छोड़ दिया। एंड दिस इज फैक्ट। इस जनरेशन में यही चल रहा है। हम एक दूसरों को लीड कर रहे हैं अनटिल और अनलेस हमें उससे बेटर ऑप्शन ना मिल जाए। दैट्स वाई इस वीडियो का टॉपिक है कि तुम्हें इस जनरेशन में प्यार मिलना बहुत मुश्किल है। तुम खुद से पूछो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उससे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं? क्या तुम भी अभी राइट नाउ बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हो और स्टिल ऑप्शंस ढूंढ रहे हो? ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है। हमें ऑप्शंस चाहिए, किसी एक जगह पे नहीं रह सकते हैं। हमें जंप करने की आदत है, हमें चेंज की आदत है। और आज के जनरेशन में इस रिलेशनशिप वाली चीज के अंदर भी यही हो रहा है। इस जनरेशन में रिलेशनशिप वाले जो टैग्स हैं वो कहीं ना कहीं फेड अप होते जा रहे हैं। जिस जनरेशन में सिचुएशनशिप और बेंचिंग नाम के वर्ड्स इनोवेट करने पड़ गए, वहां पर हम लोग रियल लव कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो अगर मैं तुम्हें इस पूरा वीडियो को एक समरी बताऊं ना, तो आज का माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि हम एक दूसरों को एज अ रिवॉर्ड देखते हैं और उस रिवॉर्ड को अचीव करने की कोशिश करते हैं, उसे पूरा एफर्ट्स डालते हैं। और जैसे ही वो रिवॉर्ड हमें अचीव हो जाता है, वी जस्ट लीव देम। तो तुम्हें कहानी में याद है जहाँ पे मैंने ये बताया था कि राहुल अपने आप को ओल्ड स्कूल लवर बोलता है या ओल्ड स्कूल गाय बोलता है, जो कि ये बोलता है कि मेरे को ये न्यू जनरेशन पसंद ही नहीं है। फिर वो खुद वो न्यू जनरेशन वाले काम करता है। ऐसा क्यों? पता है तुम्हें? कहीं ना कहीं आज के जनरेशन में हम सब विक्टिम गेम खेलने की कोशिश करते हैं। हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं दैट हमें रियल लव चाहिए। सामने वाली जनरेशन को हम लोग गलत बताते हैं और खुद हम वही काम करते हैं। मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा बस इतना कह के कि जब दिल सबके टूट रहे हैं तो आखिर ये तोड़ कौन रहा है? मुझे भी अच्छा लगेगा जब तुम अपना व्यू इस जनरेशन के बारे में कमेंट बॉक्स में डालोगे। मेरे से बहुत सी चीज़ें मिस हो गई हैं, मैं भी कहीं ना कहीं मैं गलत हो सकता हूँ। सो जस्ट पुट योर कमेंट डाउन। मैं हूं अनुज और मैं मिलता हूँ तुमको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।